फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप सभी लोगों को आज एकादशी मेरा है व्रत और आ रही खा रही है पंखा। ये है फैन बोलते हैं। मैं भी लूंगा। ये आ रही खा रही है पंखा। आ रही खा रही है सुबह सुबह पंखा। इसका नाम है फैन। अरे फैन मानी पंखा। अरे यार ब्रेड है। चुप कैसे ना। मम्मी का व्रत है, लल्ली का भी व्रत है। लल्ली कुछ नहीं खाएगी। ये सो के उठा है आज। अल्लाह राधे राधे। अरे भैया ये हमारी भूखड़ उठ जाती हैं सुबह सुबह। इनका अच्छे लगते हैं। मुँह देखो, नहीं खाएगी वो यार। पता नहीं कैसे हुआ। आपने बेकार दे दी है हमसे। देखते जी अब ऊपर नहीं गया तो कितने बजे पौने 8। बच्चे चले गए स्कूल फ्रेंड, तो हम आ गए अब अपनी ड्यूटी पर। ये है हमारी ड्यूटी, सुबह की साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना। और शाम को इतने कपड़े फैला देते हैं, देखिए जहाँ गड़ेंगे वहीं लटका देंगे कपड़े। पूरे दिन संभालो, कपड़े नहीं संभलते हैं पूरे दिन। छोटे जब बच्चे होते हैं तो पूरा घर तहस नहस करते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी तो ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी हो गई है। ज़िंदगी जब तक ये बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। जब ये बड़े हो जाएंगे तब अपना सामान जो है सही तरीके से रखेंगे। जहाँ से चीज़ जिस जगह से उठाएंगे उस जगह रखेंगे। वरना अभी तो जब स्कूल से आते हैं तो जूते अलग, ड्रेस अलग और कॉपी किताबें अलग। और ये है हमारे सफाई करने का यंत्र, झाड़ू। अब हम लग गए झाड़ू में। ये देखिए बहुत सुबह को बहुत काम हो जाता है। बच्चों जाने के बाद ही भैया मेरी तो सफाई हो पाती है। किन के कमेंट में बताना, बच्चे जाने के बाद ही काम कंप्लीट होता है। कि छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो काम बहुत फैलाते हैं और शोर शराबा भी बहुत करते हैं। स्कूल चले जाते हैं फिर तुम आराम से काम बिल्कुल एकदम सुकून से काम कर सकते। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड। मैं ब्लॉग में वही दिखाती हूँ जो मैं डेली का ही काम करती हूँ। और हाउस वाइफ का रोज़ का काम होता है रूटीन। बच्चों को सुबह टिफ़िन पैक करना, खाना बनाना बच्चों के लिए, झाड़ू पोछा। आज एकादशी है तो एकादशी को मैं फटाफट झाड़ू पोछा करके मुझे पूजा भी करना है। वैसे तो कहते हैं कि एकादशी को मतलब क्या कहते हैं 5:30 6 के मतलब ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। मगर भाई मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे सास ससुर भी हैं, मेरे पतिदेव भी हैं, तो मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ। मैं सारा काम करके ही पूजा करती हूँ। गृहस्थी में जो रहते हैं वो नहीं कर पाती हैं इतना, मतलब नियम नहीं मान पाते हैं और नहीं नियम चल पाते हैं दोस्तों। क्योंकि बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उनके लिए टाइम टू टाइम हमको देना पड़ता है दोस्तों। तो मैं सारा काम करने के बाद ही, झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं अपना काम करती हूँ। उधर मम्मी मेरी प्याज छील रही, मैं तब तक झाड़ू पोछा बढ़िया तरीके से साफ कर फिर मैं अपनी पूजा करूँगी फ्रेंड। क्योंकि शास्त्रों में तो के हिसाब से हाउस वाइफ नहीं चल पाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पहले पति का टिफ़िन करो, उन्हें अच्छे से खाना खिलाओ और उनके लिए भेजो, बच्चों का काम करो, सास ससुर काम, उसके बाद पूजा करो। क्योंकि अगर हम पूजा करने बैठ रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, बूढ़े बाड़े भी क्या कहते हैं भूखे हैं और पतिदेव भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी पूजा हो तब हम बाहर जाएं काम पे, तो ये पूजा नहीं मानी जाती है। तो मैं तो उनके ही बातों पे चलती। मेरा एकादशी का व्रत भी है दोस्तों, तो मैंने कहा फटाफट लाओ झाड़ू पोछा कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे स्कूल चल गए हैं, उधर मम्मी खाने के लिए प्याज वगैरह काट रही हैं, फिर मुझे फटाफट पोछा वोछा लगा के मुझे पूजा भी करनी है। आज एकादशी है तो दोस्तों एकादशी के लिए मुझे सुबह जल्दी उठ के ही सारा काम करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल भेज के झाड़ू पोछा करके ही तभी मैं पोछा करती हूँ। ये देखिए बच्चों अपने टेबल और ब्लैक बोर्ड जो है वो देखो ऐसे फैला देते हैं। पूरे दिन इनका काम समेटते रहो, पूरे दिन काम। घर गृहस्थी में कभी काम ख़त्म ही नहीं होता। अब घर में ढूंढ ढूंढ के काम करोगे ना तो भी एक न एक रोज़ ही निकल आएगा। ये देखिए मेरा भी अच्छा झाड़ू बहुत टाइम लगता है झाड़ू पोछा में। क्योंकि हमारे घर पर कोई वो नहीं है बाई जो काम वाले। मैं जो काम करती हूँ मैं स्वयं ही करती हूँ, झाड़ू पोछा। इससे एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। सुबह उठ के भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मगर वैसे भी मेरी एक्सरसाइज मुझे स्वयं काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बाई का काम समझ में नहीं आता है थोड़ा,
तो दोस्तों ये मेरा झाड़ू पोंछा हो चुका है। अब मैं चलती हूँ पूजा करने, क्योंकि एकादशी थी तो मुझे नहा धो के पूजा भी करनी थी। पतिदेव नहा के बैठ गए। अब मैंने सोचा मैं पहले अपने लाला को नहला देती हूँ। तो लाला के देखो, लाला हमारा मच्छरदानी में सो रहा है, क्योंकि उसको भी मच्छर लगते हैं, काट ना ले, इसलिए उसको मच्छरदानी में सुलाते हैं। और ये हमारा लाला कर रहा है स्नान। एकादशी में पति पत्नी दोनों ही पूजा करते हैं दोस्तों। और एकादशी माना जाता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है दोस्तों। तो ये व्रत में रहते रहते 5 साल हो गई, और ये व्रत वाकई में बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होता है। और हमारे लक्ष्मीपति नारायण का ये व्रत होता है। तो ये कान्हा मेरा नहा धो कर बैठ गया। दूसरा, हमारे घर पे 2 कान्हा हैं, एक छोटा एक बड़ा है। मम्मी छोटा लेके आई थी, तो मैं शादी से पहले लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करती थी, मैं भोले बाबा की ही पूजा करती थी। मगर मम्मी जब छोटे कान्हा थे तो उनको हमने नहलाया धुलाया, किसी से पूछा कि इनकी सेवा कैसे होती है, तो वो हमने नहलाया, वो निकल आए लोहे के दोस्तों। फिर मैं उनके लिए पीतल के लेके आई, मतलब 8 है जो आज जन्माष्टमी होती है, 8 है होती है, उसी दिन मैं नए लेके आई। तो इसलिए हमारे घर पर 2 कान्हा हो गए। अब पूजा करते करते लोग बोले इनको मंदिर में छोड़ाओ, छोटे वालों के, बड़े वाले अपने घर पर रखो। तो पूजा करते करते उनमें भाव हो जाता है कि हमारे बच्चे होते छोटे, या तो हम क्यों ना छोड़ देते हैं। जैसे भी होते हैं बच्चे, ख़राब भी होते हैं अच्छे भी होते हैं, तो माँ बाप के लिए तो सभी बराबर होते हैं। इसलिए मेरे घर पर 2 को 2 कान्हा है। मैंने अपने लाला को नहीं छोड़ा है। ये देखिए मेरा लाला नहा धो के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब मैं फटाफट पूजा कर लूँ। पतिदेव नहा धो के रेडी बच्चे हैं, फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। बच्चे स्कूल भेज दिए, सब लोग चले जाते हैं अपने अपने काम पे। फिर पूजा आराम से शांति में होती है। पूजा हमेशा शोर शराबा में नहीं होती, दिमाग बढ़ जाता है। तो मैं पूजा करने के लिए रेडी हो गई, नहा धोकर। लल्ला भी नहा लिया, मैं भी नहा ली। भगवान जी के ऊपर हाई का देख रहे हैं। फिर आ गया आंधी तूफान दोस्तों। कपड़े पड़े थे छत पर, तो फटाफट मैं गई छत पर कपड़े उतारने, क्योंकि ना कपड़े सब उड़ जाएंगे। इतनी तेज़ आंधी, बहुत तेज़ आंधी है, कर रही थी, बहुत जोर की आंधी थी। लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं है कि सर पे कोई चीज़ आए और एकदम लग जाए। दोस्तों देख सकते हैं कितनी तेज़ आंधी तूफान है। उसमें पतिदेव भी इधर खड़े हुए हैं और बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा है दोस्तों। इतना भयंकर तूफान आया है जिसको फिर रोज़ मैसेज अलर्ट हो रहे हैं कि भाई इतनी तेज़ रफ्तार से देख रहे हो कितनी धूल उड़ रही है। अंदर हम लोग घनी बस्ती में, इसलिए इतनी कम लग रही है, वरना अगर बाहर कहीं होती है और बिल्कुल एकांत में घर होता ना तो बहुत तेज़ आंधी लगती है।
इतना आंधी तेज तूफान है भाई, खतरनाक। अब की जो आंधी आ रही है, आंधी और तूफान बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रहा है। ऐसा जो सरकार है पहले से ही अलर्ट कर देती है। ये देखिए सब उड़ गए। ये देखिए दोस्तों सारे उड़ गए। इधर पंच किसी की पॉलीथीन है, ये देखिए मेरे आँख खुल नहीं है। अच्छा तो लग रहा है भाई, आँखें नहीं। उधर साइड से पति देव भी खड़े हुए हैं, ये देखिए आंधी बहुत जोर पति की देव है। भी खड़े हुए हैं, वहाँ भी देख रहे हैं भाई। बहुत डर लग रहा है आंधी और तूफान में। पतिदेव कह रहे हैं बहुत दूर छत पर है। चित्रांश उड़ जाइए, तू बहुत हल्का हुआ है, फट सीने उड़ जाइए। फर्र डंडा है, किनको मारने जा रहा हुआ है। अरे कुछ उड़ेगा ना, मौसम हो ही खराब। ये रोटी खा रहे हैं, रोटी खा गया, खा लेंगे रोटी। अब हम जा रहे हैं अपने व्रत का खाना बनाएंगे। सर फोड़ेगी क्या? जल्दी सूखे आलू कौन खाए? तुम खाओ सूखे आलू? तो मैं अपने व्रत के बनाऊंगी। फिर थोड़े बहुत बचे हैं तो थोड़े छोड़ दूंगी। मैं तो वैसे खान को नहीं, आपने जैसे कि कमजोरी आ जाएगी। और ये बात भी सही है, सुबह के लिए ना खड़ा नहीं हो जाएगा, कुछ ना खाओगे शाम को तो। ये बात तो सही है। तो दही तो आ ही गए, सूखे आलू अपने लिए व्रत में बना लेंगे। आज एकादशी है भाई, तो जा रहे हैं व्रत का आलू बनाएंगे। हाँ थोड़ा बना लेंगे। ये देखो, हाँ बच्चों के लिए थोड़ा रख दूंगी मैं। अपने लिए पहले फोड़ लेंगे, देसी घी बच्चों को उसमें जाएंगे। हाँ हाँ दिव्यांश तो खिलाता नहीं है, इसलिए आरोही को पापा के संग मजा आता है खेलने में। आरोही आरोही बहुत मजा आता है। क्यों आरोही? ये लग गया छक्का चौका। क्या जैकी वो रोकिया को ऊपर ले आओ तो ज़्यादा बढ़िया रहे। नीचे